सुनिए भाई सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब बच्चे इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखें, जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी में थोड़ा सा तरीके से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि जनवरी में आपका सेमेस्टर लगना है, तो आपको अब तैयारी करना है। आपने जिस भी सब्जेक्ट में यदि पढ़ाई नहीं की स्टार्ट, तो पढ़ाई कर देना। साथ में जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना आप पहले कवर करना, ठीक है। आपसे बार बार कह रहा हूँ मैं, जो बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ सकता तो 3 यूनिट तो कम से कम उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक और बात आप सुन लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई करनी है। जब हम सोचते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, तो हमारा जो पढ़ा हुआ होता है वो भी याद नहीं होता। बिल्कुल रिलैक्स से पढ़ाई करें। जब भी आप पढ़ने बैठो कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे कुछ याद ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, उसे भी याद होता है, लेकिन डिपेंड करता है पढ़ने का पैटर्न क्या है उसका। यदि कोई बच्चा है किताब खोल रखी है, पढ़ रहा है और ध्यान उसका है ही नहीं वहां पर, तो वो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये चीज़ अपनाएं अपने आप को कि जो जिस काम में है, जैसे जिस समय जो काम कर रहे हो आप, उस काम में आपका ध्यान होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस काम के लिए आप बैठे हो उस काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और वो पॉसिबल होती है आपकी प्रैक्टिस से, एक दिन में वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के में जाकर के आप जैसे भगवान की प्रतिमा के सामने आप बैठते हो और बैठने के बाद में आप स्मरण करते हो, तो उस समय आप क्या है, उस समय आपके माइंड में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ध्यान वहाँ पर लगेगा नहीं, शुरू में नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ध्यान लगाते हो तो आपके दिमाग में कई सारे ख्याल आते चले जाते हैं। तो बताओ कहाँ है आपका जैसे कहते हैं अपन की किसी कहा जाता है ना कि भाई आपका जब भी पढ़ते हो तो ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए कि हाँ जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की बात हो दिमाग में, या मैथ पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की बात हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाना चाहिए कि हाँ अब ये सब्जेक्ट रख दिया हमने, अब दूसरा सब्जेक्ट हमने उठाया है, अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही दिमाग में बातें आनी चाहिए। वो कब आएगा आपका, बिल्कुल ही आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ आपसे, क्या कि जहाँ भी आप रहते हो घर में, या जैसे गांव आप जाते हो तो आसपास मंदिर हो तो वहाँ, या फिर आप अपने जो रूम लेकर के रहते हैं वो बच्चे अपने रूम में एक माँ शारदे की फ़ोटो ज़रूर रखें। 2 मिनट आप उसमें, जैसे सुबह उठते हो फ्री होकर के आप क्या करो, 2 मिनट ज़रूर स्तुति करें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो आपको पढ़ाई के साथ पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी जो मिलेगी वो आपको गॉड से मिलेगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सेंटर में जाते हो, एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, तो सब कुछ आपसे ले लिया जाता है, केवल पेन और आपके दिमाग में जो लिखा हुआ होता है, जो पढ़ा हुआ होता है वो जाता है आपके साथ में और क्या जाता है। जब आप पेपर लेते हो हाथ में तो साथ में जाता है कि हाँ, माइंड में ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है। वो कौन है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। वो डेवलप कब होता है, जब आपकी मेहनत और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चा हमेशा नेगेटिव बातें करता है, नर्वस रहता है, हमेशा ऐसी चीज़ें सोचते हैं, अपोजिट सोचता है कि मुझे याद नहीं आए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सबके साथ है। आप बताइए, आपका तो एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आना है, ये भी क्लियर है। हर चीज़ का आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे किस तरह के नहीं आएंगे। आप उनसे बात करो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनमें देखिए आप जीके का क्वेश्चन कहीं से भी उठ करके आ जाता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर में जब जाते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि हाँ हमने पढ़ाई की है और हम कर पाएंगे क्वेश्चन। तो इस कॉन्फिडेंस से ना आते हुए क्वेश्चन भी हो जाते हैं। यदि मान लो आपने 90% क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं तो आप आराम से 10% क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर पाते हो। ज़्यादा नहीं तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो 5% तो हो ही जाता है कम से कम, ज़्यादा भी नहीं हो तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जब भी आप पेपर
एग्ज़ाम सेंटर में आप पेपर पढ़ें या कहीं भी जैसे टेस्ट देते हो या कभी भी पेपर आप पढ़ें तो पहले ये देखें कि हमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये नहीं कि उसी पे दिमाग लगा रहे हो कि क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा, पहले आने वाले क्वेश्चनों को करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, लिखने में चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, लिखने में बिल्कुल आपके तरीके से आपको लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हो फिर काट रहे हो फिर लिख रहे हो फिर काट रहे हो, कॉपी बिल्कुल देखा जाए तो कचरा बना रहे हो। ऐसा नहीं करना। जितना आप अच्छे से लिखोगे उतना ही टीचर का माइंड भी आपको नंबर देने के लिए तत्पर रहता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बच्चों के नंबर आ जाते हैं जो लोग थोड़ा सा ऐसे लिखा है तो भी, तो हमेशा नहीं होता है ऐसा, आप भी जानते हो ऐसे। तो इसलिए आप लोग सही तरीके से कॉपी में लिखें। दूसरी बात आपको मैंने बता दूं कि कॉलेज में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती है कॉपी, क्योंकि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर, क्योंकि सेकेंड जब 12th की एग्ज़ाम दे के आए हैं तो सप्लीमेंट्री मिलती है आप लोगों को, लेकिन कॉलेज में सप्लीमेंट्री नहीं मिलती। जो कॉपी होती है वही इतनी बड़ी होती है कि वो नहीं भरती है आपसे। यदि भर भी जाती है तो इस तरह से बनाए जाते हैं क्वेश्चन कि उसमें कंप्लीट आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होती कि और भी कॉपी चाहिए। अब कुछ लोग हैं कि अनावश्यक ही कॉपी उनको चाहिए, तो वो बात अलग है, उसको नहीं कह सकते हम कुछ भी। ठीक है, तो आज मैंने आपसे क्या कहा, आज मैंने ये कहा कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, अपना रूटीन बदलो। इस 2 महीने का जैसा टाइम है आपका, जिस टाइम में आप अपने आप को बदल सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की। कोई दिक्कत नहीं है, अब भी यदि बच्चा पढ़ता है तो भी क्लियर कर लेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। लेकिन अब तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भी यदि नहीं सोचेगा तो फिर तो एग्जाम ही आ जाएगी, फिर वो स्ट्रेस में रहेगा और उसके बाद क्या करेगा वो जाने। हो सकता है कि वो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े, सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने से वो मिल भी जाए और पास भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, फिर नॉलेज आपकी कुछ नहीं होगी उसके बारे में। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। अब आप पढ़ना स्टार्ट करें। ये जो चैनल है ये आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। मैंने क्या बोला, हेल्प करेगा पढ़ने में। यदि इसके कंप्लीट आपने लेक्चर लिए या कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मैं जो करवाऊंगा, आप जैसे पर डे मैं आपको क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो उन क्वेश्चनों को भी आप कलेक्ट करते हो तो आपको 100% आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। और मैंने आपसे बोला कि आपकी 2 मिनट की स्तुति जरूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक रूटीन भी बदलना चाहिए। बच्चे का कोई रूटीन ही नहीं है, पढ़ने का कोई रूटीन नहीं है, कोई रूटीन नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं बना रखा, कुछ नहीं है, बस केवल हाँ उठना है कब फिक्स नहीं है, कब सोना है कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं, अपने रूटीन को बदलो। क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में अपने रूटीन को सही तरीके से सेट कर पाएगा वो आगे भी कंटिन्यू पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीएससी ही थोड़ी करनी है, आपको नौकरी भी लगना है और उसके लिए आप अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि स्कूल तक तो क्या होता है कि बच्चे का यह हाल होता है कि बच्चे को टीचर बोलते हैं कि ये ड्रेस पहन के आओ, इस तरह से आओ, इस टाइम पर आना है, प्रार्थना होगी, वो होगा। आप बताइए, कॉलेज में आपसे ये भी नहीं कहा जाता कि क्या पहन के आना है, ये भी नहीं कहा जाता। आप जो ड्रेस खुद चूज करते हो वही पहन करके चले जाते हो। कहने का मतलब बिल्कुल अनबाउंडेड होता हो। क्लास लेते हो तो ठीक, नहीं लेते हो तो ठीक। लेकिन जो बच्चा अपने आप को खुद को अपने आप को ये समझे कि मैं खुद अपने हिसाब से चल रहा हूं, तरीके से चल रहा हूं, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाएगा। कहा जाता है कि बच्चा बीएससी करता करता भी नौकरी लग जाता है यदि वो तरीके से अपने आप को ढाल करके चले। इसी बीएससी के साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो बीएससी तक कंप्लीट नहीं हो रही अभी तक, कितने ही साल हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में उन पेपरों को जरूर से जरूर क्लियर करना है। उनमें से कोई भी बैक नहीं रखना। सबसे बड़ी बात तो यह है। क्यों? क्योंकि जो रह जाता है ना तो फिर अगले सेमेस्टर में और भी बर्डन आ जाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरा उद्देश्य कोई नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपका सेमेस्टर क्लियर हो और बच्चे के अंदर मैथ्स का इंटरेस्ट डेवलप हो। क्योंकि बच्चा मैथ्स से डर रहा है, ये सोच रहा है कि मैथ्स से मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैथ्स
ये उसकी गलत फहमी है। यदि देखा जाए तो सोच के देखो, आप मैथ्स के बगैर क्या कर रहे हो। आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, मैथ्स काम आती है। अब कहा जाता है सर ये तो मैथ्स दूसरी है। एक बात बताओ, जब तक माइंड स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक आप उन चीज़ों को कवर कर पाओगे। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जैसे मान लो आप सेकंड ग्रेड देते हो, फर्स्ट ग्रेड देते हो, इनके अंदर क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएशन चाहिए। और जिस कंपटीशन के अंदर बच्चे दूर भगते हैं उसमें एक सिलेक्शन होना और इजी हो जाता है, ध्यान रखना। अभी आप देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर बच्चा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या है कि जो बच्चे के मिनिमम 40% की बात हो रही है, अर्थात हर पेपर में आपको 40% लाने पड़ेंगे। उसकी वजह से आपको पता है सीटें खाली जा रही है। उसका कारण क्या है? बच्चा 40% नहीं ला पा रहा। तो उसका कारण यही है कि यदि उससे दूर हट करके कहाँ जा रहे हैं बच्चे? थर्ड ग्रेड में जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो फर्स्ट ग्रेड में जो बच्चा, सेकंड ग्रेड में जो बच्चा क्वालिफाई भी हो गया, वो बच्चा भी सिलेक्शन की दौड़ में था। इस बात को समझने की कोशिश करें और अपने आप को थोड़ा हटके चले। सबको एक साथ एक उसमें नहीं चलना, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जिस फील्ड में, जैसे कई बार जिस फील्ड में ज़्यादा सीटें आती है तो उसी में क्या करता है बच्चा, फॉर्म भरता है। कई ऐसी भी सीटें होती हैं जहां 5-5, 7-7 पोस्टें होती है और उसमें भरते नहीं, और जो भरते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी गौर करें, क्योंकि आपको तो ओनली एक सीट चाहिए, ना कि आपको सीटों की काउंटिंग से मतलब नहीं है। आपकी तो एक सीट चाहिए जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है, सिंपल सी बात है। बताइए, कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं, आज इसमें कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अर्थात सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो बुक ऐड की गई है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है, उसे आप पढ़ रहे हो। आपका काम है कि जो आपने पढ़ा है उसको तैयार करना ढंग से। प्रमेय जो पढ़ते हो उसे तैयार करो ढंग से, तरीके से। प्रमेय का एक ही तरीका होता है तैयार करने का, वो क्या होता है सुन लो, कि जो प्रमेय होगी उस प्रमेय का आपका एक ही टारगेट रहना चाहिए। क्या टारगेट रहना चाहिए? कि जैसे आपने क्या किया, उसको पहले तैयार किया, उसके बाद उसको बिगर दे के लिखा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब उसको बिगर देखे आप लिखते हो तो आपको कई सारी दिक्कतें आएगी। उन दिक्कतों को क्या कर लो, मार्क कर लो, और क्या करो फिर बाद में उसे चेक करो कि वे मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई। उन प्रॉब्लमों को क्या करो, आप उसमें देखो और तैयार करो वापस। अब दूसरे दिन वापस आपने क्या किया, उस प्रमेय को एक ऐसे रफली पढ़ लिया, ओनली पूरा तैयार नहीं किया, क्योंकि तैयार तो कल कर चुके थे आप। उसे रफली पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अगली थ्योरम तैयार करो। फिर क्या करो, पहले उस थ्योरम को लिखो जो थ्योरम आपने कल पढ़ी थी। जब आपने लिखने बैठोगे तो फिर कोई हल्का सा डाउट आपको रहेगा, फिर उस डाउट को क्लियर करो। कहने का मतलब जितनी प्रमेय है आपके पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो कोई सी भी यूनिट की हो, उन प्रमेयों का एक सीक्वेंस बना लें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो प्रमेय जरूर आएगी एग्जाम में। और प्रमेय को वही लिख पाएगा सही ढंग से जिसको प्रमेय तैयार होगी। तैयार का मतलब ये नहीं होता एग्जाम से 2 दिन, एग्जाम के गैप में जाकर के आप तैयार करने बैठो तो नहीं होगी तैयार। एग्जाम के गैप में तो क्वेश्चन ही देख पाओगे आप, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्रमेय तैयार होती है पहले। यदि पहले आपकी तैयार है तो आपको उस टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, ओनली केवल रिवाइज। और रिवाइज करने के बाद बिल्कुल एज इट इज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि आप मिक्सअप करोगे। यदि पूछेगा क्या, बताओगे क्या, पता नहीं। ऐसा होता है जब क्लासों में टेस्ट लिए जाते हैं, तब भी ऐसा होता है कि यदि टीचर ने पूछा गया है कि आप कोई सा प्रमेय का स्टेटमेंट बोल दिया, पूछा क्या गया है और आंसर अलग दे रहा है, क्योंकि उसने रटा है उसको। यदि वो रटता है तो मिक्स करेगा ही करेगा, चाहे वो सेकंड ईयर का बच्चा हो, चाहे वो थर्ड ईयर का बच्चा हो, कोई सी भी ईयर का बच्चा हो चाहिए। विशेष रूप से मैं बोल रहा हूं सबसे, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सभी बच्चों से भी बोल रहा हूं कि हर हाल में पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ऐसा थर्ड ईयर वाले बच्चे तो ये विशेष रूप से ध्यान दें कि उसका एक भी पेपर नहीं रहना चाहिए। यदि एक भी पेपर उसका रहता है तो आप सोचो फिर वो ना तो बीएड कर पाएगा, ना वो एमएससी कर पाएगा, किसी के लिए नहीं। वो एक पेपर को लेकर के घूमता रहता है कि हाँ मुझे ये पेपर देना है, फिर सप्लीमेंट्री की देगा, फिर सप्लीमेंट्री में भी यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर देते रहो।
तो कई सारी चीजें हैं। फाइनल वाले बच्चे को तो बिल्कुल तरीके से अपने पेपरों पर ध्यान देना है और पूरा पूरा बीएससी कंप्लीट हो जाए ढंग से, उसके बाद आप प्रॉपरली तैयारी कीजिए। अब एक बात बताइए, जब आपको यहां पर टेंशन है कि वहां बीएससी क्लियर नहीं हो रहा और वहां तैयारी करने बैठ गए, आधा ध्यान उसमें आधा ध्यान उसमें, बताओ आपका ध्यान तो बट गया ऐसे ही, तैयारी पे कहां फोकस हुआ आपका। बीएससी फाइनल में मुश्किल से 2 महीने, आप देखो मार्च में एग्जाम हो जाती है, 2 महीने का टाइम है आपके पास। देखा जाए तो छुट्टियां वगैरह अपन काट करके देखें तो 2 महीने का टाइम है। आप बताइए 2 महीने यदि ढंग से आप नहीं पढ़ोगे तो आप बताइए कैसे क्लियर करोगे आप। तो आप सभी से बोलता हूं, मैं पार्ट 3 के बच्चों से भी बोलता हूं कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और पढ़ाई भी ऐसे स्टार्ट करो जिसमें आपका एक टारगेट बना लो कि मेरे को 2 दिन 3 दिन में ये पढ़ना है और 3 दिन में ये पढ़ करके कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट हो गया, जब अगले टॉपिक पर जाना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते जाते हैं, टॉपिक एक भी कंप्लीट नहीं है, वैसा पढ़ने से क्या मतलब है। तो आपका काम रहेगा सबसे बड़ा तो कि पहले टॉपिक कंप्लीट करना और उसके बाद आगे बढ़ना। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात आप सुनो, पार्ट 2 के बच्चे ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले पढ़ लिया आप लोगों ने, आप बताइए अभी दोबारा लेकर के बैठते हो तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एक एक प्रश्नावली बहुत टाइम ले जाएगा। तो आप रूटीन बना लो कि अब हमको रिवाइज करना है, पढ़ना है। तो जो पेपर आपने पढ़ लिए हैं उन पेपरों को टाइम निकाल करके रिवाइज करना स्टार्ट करो, अर्थात तैयार करना स्टार्ट करो। रियल का जो पेपर है लास्ट में चलेगा, तो लास्ट में साथ के साथ तैयार करना, तो वो एज इट इज आप एग्जाम में लिख पाओगे। यदि बच्चा रियल के अंदर जो क्लास में होता है वो एज इट इज साथ के साथ पढ़ता है, चाहे वो कोई से भी पढ़ रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा है, जो टीचर ने पढ़ाया है और वो साथ के साथ पढ़ता है और साथ के साथ तैयार करता है, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पहला पेपर ही रियल का होता है। और आप अच्छे से जानते हो पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट पेपर रियल का, यदि रियल का पेपर अच्छा चल जाता है तो आप ये भी दिमाग में लगा लीजिए आगे वाले पेपरों में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है कि हाँ हम कर सकते हैं। यदि पहला पेपर यदि खराब जाता है तो आप कई सारी नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हो। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अभी से जो पेपर रियल का चले तो वो तो साथ के साथ पढ़ना है। टीचर ने पढ़ा दिया, आज तैयार करना ही करना है, दूसरे दिन किसी से कहने के मोहताज नहीं होने चाहिए, अपने आप तैयार करो उस चीज को। और दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एनए है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उनको आप क्या करना स्टार्ट करो, तैयार करना स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे। देखो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों की प्रवृत्तियां, मतलब प्रवृत्ति ऐसी हो रही है कि बच्चा कई सारी एग्जामों की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब टाइम बचा है 2 महीने का, काउंट करके देखें तो अपन 2 महीने का टाइम है, 2 महीने का फिक्स है, मतलब 60 दिन मान लो आप, तो जो वर्किंग है आपके, क्योंकि और भी तो काम है, कभी शादी में जा रहे हो, कभी कहां जा रहे हो, क्योंकि ये भी तो माहौल चल रहा है अभी, तो आधा टाइम तो ऐसा ही हो जाएगा। कोई रूम पे रहता है, गांव चला गया तो 2-3 दिन फिर लग जाएंगे आपके। तो आपका काम है ओनली 60 दिन आपके पास। यदि आप तरीके से दिमाग लगाओगे, तरीके से पढ़ोगे, तो इसमें आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे और साथ में टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर तैयारी कीजिए आप बढ़िया तरीके से। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कई सारी दिक्कतें आपको आएगी, मैं पहले बता देता हूं। और सभी इस बात को गौर करें, पढ़ें और अच्छे से रहें, और अपनी जीवन शैली को इस तरह से बनाएं कि दूसरे लोग आपसे सीख लें उस चीज की। क्या बोला मैंने कि आपकी, जैसे अपन क्या करते हैं, महान जो लोग होते हैं उनकी क्या करते हैं, हम जो लाइफ थी उसके बारे में पढ़ते हैं, जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि महान हुए वो। जैसे स्वामी विवेकानंद है, उनके बारे में बात करो तो आप बताओ कितने अच्छे प्रतिभावानी थे, आप बताइए। आज हर इंसान का एक ऐसा रूटीन है कि अजीबोगरीब तरीके से, तो अपने रूटीन को बदलें। दूसरी चीज, मैं आप सभी युवा पीढ़ी से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को एक आदर्श सिचुएशन में ढालें। आप बताइए 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा भी गुटखे का सेवन कर रहा है। आप यदि कॉलेज में चले जाओ या 10th क्लास के बच्चे की भी बात करो तो स्मोकिंग करता है। आप बताइए वो अपने फ्यूचर को कहां लेके जा रहा है? बड़ी दिक्कतें हो रही है आगे जाकर के उसे। आज से ही वो इन चीज़ों में ढल रहा है। कई लोग है ड्रिंक कर रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं। आप युवा पीढ़ी यही है कि अपने आप को ख़त्म ना करें, अपने आप को खुद ही नुकसान ना पहुंचाएं।
आपके अंदर वो एनर्जी है जिसे आप अपनी लक्ष्य की तरफ लगाएं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं, जहां पर आपको जाना है, जिसके लिए आपको पढ़ना है उस पर लगाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी आप अलग वे में ले जा रहे हैं। यदि आप उसे बिल्कुल खराब करते जाओगे तो आप बता लीजिए आप आगे जाके क्या करोगे। तो आप लोगों से कहता हूं मैं आपसे कि सभी बच्चे अपने आप को सुधारें, साथ में अपने जीवन शैली को सुधारें और खुशी से, तरीके से और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। दूसरे को हम देखते हैं कि वो बंदा, वो लड़का आरएस बन गया, आईएएस बन गया, उससे जाके तो पूछो उसकी जीवन शैली क्या थी। नहीं पता हमको, केवल उसे पता है और किसी को नहीं पता अपनी आप बीती। हर चीज में स्ट्रगल होता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और स्ट्रगल, दूसरी बात, आपके दिमाग में पूरी तरीके से उस लक्ष्य के प्रति सजग होना भी पड़ता है। ख्वाबों में ही सब कुछ नहीं होता। कई बच्चे एक दिन आरएस बन जाते हैं, एक दिन और कोई कलेक्टर बन जाता है, और कोई कुछ बन जाता है, सपने में ही बनते रहते हैं। जो बच्चे कामयाब होते हैं वो मेहनत करते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालते हैं। तो मैं आपको यही बात कहता हूँ लास्ट के अंदर कि आपको आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, दूसरा आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, तीसरा मां शारदे की कृपा, यदि तीनों आपके पास है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार ऐसा भी होता है जो चीज़ किस्मत में भी नहीं लिखी वो भी मिल जाती है, पर डिपेंड करता है हमारी मेहनत कितनी है, किस रास्ते हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और खुश रहें। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को सजग करना था कि आप पढ़ें, और इस पढ़ाई जो एक तरीका जैसे बोला जाता है कि पर्व जैसा बोला जाता है, परीक्षा क्या होती है, एक पर्व होता है, ना कि उसे ऐसे तनाव में रह करके आप एग्जाम दें। पर्व होता है और वो देने के बाद में आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। एग्जाम जैसे ही पास किया आपने, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फर्स्ट ईयर का बच्चा यदि फर्स्ट सेमेस्टर का आपके पास मिलने आता है तो आप क्या कहते हो, हाँ ये तो ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया। मान लो आपने एग्जाम नहीं दी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।